फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत त्रुटि के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि में हम प्रतिशत त्रुटि को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी मान हो, तो आपको पहले भी हमने बताया था कि यदि हम किसी माप को मापते हैं तो उसमें त्रुटि अवश्य ही होगी, और जब त्रुटि होगी तो कितने प्रतिशत त्रुटि हुई उसको आज निकालेंगे। जैसे आपको मालूम है किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि यदि x है, उसकी माप है x और त्रुटि हो गई डेल्टा x, यानी माप तो है x और त्रुटि हुई है डेल्टा x, तब इस माप में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा x यानी त्रुटि गुणा 100 अपॉन वास्तविक मान, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x इंटू 100 अपॉन x। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। और इन बाकी थ्योरी के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को कैसे ज्ञात करते हैं कि यदि गुणा में हो तो क्या रूल है, भाग में कोई दो भौतिक राशियां हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए, आज हम उन्हीं पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस का द्रव्यमान मापने में और आयतन मापने में क्रमशः 5% और 2% की त्रुटि होती है, तो उसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, जैसे अभी हमने कहा था कि ये x में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x गुणा 100/x, इसी तरह ये कह रहे द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 5%, तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा m इंटू 100 अपॉन m का मान दे रखा है 5%। ये हो गई द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि। इसी प्रकार आयतन मापने में प्रतिशत त्रुटि है 2%। आयतन में प्रतिशत त्रुटि को कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा v इंटू 100 अपॉन v। यह है आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2%। तो उसका घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। जिस भौतिक राशि में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। जैसे घनत्व में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो पहले घनत्व का फॉर्मूला लिखिए। घनत्व बराबर आपको मालूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। फॉर्मूला लिखा, हमें चाहिए घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा d बटे d इंटू 100 बराबर m, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा m बटे m इंटू 100, और प्लस हमने कहा था चूंकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो मल्टीप्लाई में कोई राशि हो चाहे डिवाइड में हो, हम प्लस करेंगे। और फिर ये v आयतन अर्थात आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 5%, और आयतन में प्रतिशत त्रुटि 2%, तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि हो गई 7%। तो आंसर है इसका C, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक पिंड के द्रव्यमान और वेग के मापने की त्रुटियां 2% और 3% हैं, यानी अर्थात द्रव्यमान को मापने में 2% और वेग को मापने में 3% की त्रुटि हो रही है। तो अब यदि आप डायरेक्ट देखें तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है ये, तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि को हम इस प्रकार लिखते हैं, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 बराबर 2% है। वेग में प्रतिशत त्रुटि 3%, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 3%। तो पिंड की गतिज ऊर्जा के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, हमने कहा किसमें त्रुटि निकालनी है, गतिज ऊर्जा में। तो पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर हाफ mv²। आपने इस फॉर्मूले को लिखा, इसका गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा K बटे K इंटू 100, हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है प्रतिशत त्रुटि निकालते समय। m द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। अभी हमने कहा यदि मल्टीप्लाई में हो तो प्रतिशत त्रुटि निकालते समय बीच में प्लस लिखेंगे। फिर v², जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो घात आती है 2, और फिर डेल्टा v अपॉन v इंटू 100।
द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि है 2% और वेग में प्रतिशत त्रुटि है 3%। 3 दूनी 6% और 6 और 2 8%। तो आंसर बी 8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखिए किसी भी माप में प्रतिशत त्रुटि, तो इसके माप में प्रतिशत त्रुटि, जैसे अभी हमने कहा किसी भी भौतिक राशि में त्रुटि निकालनी हो तब डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स होती है त्रुटि, और किसी भी यंत्र द्वारा यदि हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसमें होने वाली त्रुटि उसके अल्पतमांक के बराबर होगी। तो त्रुटि अल्पतमांक कितना 0.001 सेंटीमीटर, तो त्रुटि होगी 0.001 अपॉन माप कितनी है इसकी 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 इंटू 100। यदि हम इस पॉइंट से यहां जीरो बढ़ा दें एक, और इस पॉइंट से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 1/4 और फिर 1 में 4 का भाग कर दो तो जाएगा 0.25%। तो आंसर होगा सी 0.25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% की होती है। तो आयतन निकालने में तो 6% की, और कह रहे हैं इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब देखिएगा आप यहां पर आपको दे रखा है आयतन में प्रतिशत त्रुटि और पूछ रहे हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। यदि हम गोले की त्रिज्या को r मान लें, गोले की त्रिज्या r, तब गोले का आयतन कितना होगा। गोले का आयतन v = 4/3 πr³। यदि हम आयतन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो यदि यहां से आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालें तो डेल्टा v/v इंटू 100, 4/3 पाई कांस्टेंट है, प्रतिशत त्रुटि निकालते समय कांस्टेंट छोड़ देंगे, और ये घात r की घात 3 घात आगे जाएगी 3, और डेल्टा r/r इंटू 100। क्वेश्चन में दिया है आयतन में प्रतिशत त्रुटि 6% है, तो यहां 6% रखेंगे, 3 डेल्टा r/r इंटू 100, और 3 के साथ 3 से जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा r/r इंटू 100, ये वैल्यू आएगी 2%। तो गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि 2%, और पूछ रहे हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया 4πr², एरिया में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a/a इंटू 100, 4π कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे तो 2, और डेल्टा r/r इंटू 100, और त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2%, 2 दूनी 4%। तो इसकी क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी 4%। अब देखिए इसको, ये तो हमने अभी करके दिखाया है। यदि आप थोड़ा सोचे तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 6%, और हम जानते हैं आयतन 4/3 πr³ होता है। जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो 3 आगे कर लेंगे, और जब 3 आगे आएगा तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि सीधे 2% आ जाएगी, और एरिया 4πr²। जब उसमें एरिया में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो फिर घात आ जाएगी, तो इसका दूना कर देंगे बस, तो 2 दूनी 4% होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए कि यदि घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा की माप में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो डायरेक्ट इसको यदि आप निकाल के देखेंगे तो निकालने का तरीका यह है कि हमने आप इसे कहा था कि जो भी बहुत आपको दे रखा हुआ, जैसे आयतन मापने में प्रतिशत त्रुटि देखिए तो पहले इस घन के आयतन का फॉर्म लिखिए। घन का आयतन होता है v = a³, आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो डेल्टा v/v इंटू 100, घात आ जाएगी 3, और डेल्टा a/a इंटू 100। आयतन में प्रतिशत त्रुटि है 6%, 3 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100, 3 से डिवाइड कर दें तो डेल्टा a/a बराबर इंटू 100 बराबर 2%,
तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी, सॉरी भुजा की माप में प्रतिशत त्रुटि होगी 2%। अब देखिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि देखिए 6%। आपको फॉर्मूला यदि डायरेक्ट मालूम हो भुजा का क्यूब, और जब भुजा का क्यूब होगा, जब घात को आगे करेंगे तो सीधे सीधे 3 घात आगे जाएगी। तो भुजा में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसमें उस 3 से डिवाइड कर दें। तो आप डायरेक्ट 6 में 3 का डिवाइड कर दें, आंसर सीधे 2% आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं उस प्लेट पर लगाए गए बल के माप में 1% और 2% की त्रुटि आपको दे रखी है। अब यहाँ पर प्लेट की त्रिज्या के माप में तो 1% की और उसके बल के माप में 2% की त्रुटि है। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, ये तो है 1%, और बल के माप में 2%, यानी कि डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 बराबर 2%। तो प्लेट पर आरोपित दाब के माप में प्रतिशत त्रुटि, हमने कहा था पहले फॉर्मूला लिखिए दाब का फॉर्मूला P बराबर एफ अपॉन ए, और ए वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्ताकार प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर। हमें दाब में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा P बटे P इंटू 100 बराबर डेल्टा F बटे F इंटू 100 प्लस इस पाई को छोड़ देंगे, और मैंने कहा था जो डिवाइड में होगा तब भी हम प्लस लिखेंगे और घात आगे जाएगी 2 और डेल्टा R बटे R इंटू 100। तो यहाँ बल में प्रतिशत त्रुटि दे रही है आपको 2%, तो 2% प्लस त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है 1%, और 2 एक काम ये भी हो गया 2%, और 2 2 4%, तो दाब में प्रतिशत त्रुटि हो गई 4%। अब देखिए नेक्स्ट कि आपको ये y के मान में हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है y बराबर 4/3 पाई ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब। तो अब यहाँ पर हमें इस y का हमने कहा था जिसमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए उसमें फॉर्मूला लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर तो दे रखा है y इक्वल टू 4/3 ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब। हमें y के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा y बटे y इंटू 100। 4/3 ये तो कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर, मैंने इंटू है तो प्लस लगा लिया, बी स्क्वायर तो 2 को आगे कर लिया तो 2 और डेल्टा b बटे b इंटू 100 डिवाइड में सी क्यूब। चूंकि डिवाइड में तब भी हम प्लस में लिखेंगे, घात 3 है 3 आगे कर लीजिए 3 डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। अब यहां पर हमें ए बी और सी के मान में प्रतिशत त्रुटि नहीं दी रखी है। प्रतिशत त्रुटि दी होती है तो हम डायरेक्ट इसकी जगह मान रख लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें ए बी और सी के मान दे रखे हैं। अब देखिए ए का मान कितना है यहां पर 4.0। यदि मान दे रखा हो तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लास्ट अंक पर तो 1 रख लें, बाकी सब जगह 0 कर दें, तो त्रुटि कितनी हो गई 0.1 सेंटीमीटर। चूंकि ये मान दशमलव के एक स्थान तक नापा गया है तो प्रतिशत त्रुटि पॉइंट के बाद 1 अंक तक, सही है, इंटू 100 प्लस 2 बी की वैल्यू है 1.00। तो इसमें जब त्रुटि निकालेंगे तो अभी हमने कहा लास्ट अंक पर 1 रख लें तो 1, बाकी सब जगह 0.0 इंटू 100 प्लस 3 सी की वैल्यू दे रखी है 3.000 तो डेल्टा सी कितना होगा यहाँ पर लास्ट अंक पर 1 रख लें 100.0 इंटू 100। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दें, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 3 से 1000 बार, 3 से 00 से 00 कट गए, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 0 से 0 10 में 4 से डिवाइड करें 2.5 प्लस ये आएगा 2
प्लस 1/10, 1/10 की वैल्यू होगी 0.1, तो 2.52 और ये आ गया 4.6%। तो आंसर होगा इसमें से 4.6%। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर देखिए आपको लंबाई और उसकी त्रिज्या के मान दे रखे हैं। लंबाई दे रखी है, लंबाई बेलन की लंबाई बोलें या बेलन की ऊंचाई बोलें, एक ही बात है। तो बेलन की लंबाई ले लेते हैं 10.0 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं, तो पहले बेलन के आयतन का फॉर्म लिखें। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई है वो लंबाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगी, तो पाई r स्क्वायर l ले लिया हमने। आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं आप, तो डेल्टा v/v इंटू 100, पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। r स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या की घात 2 है तो घात आगे लिखें, 2 डेल्टा r/r इंटू 100 प्लस लंबाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा l/l इंटू 100। यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रखी, यहाँ पर इनके मान दे रखे हैं त्रिज्या और लंबाई के। 2 जैसे भी हमने कहा था त्रिज्या दे रखी है 4.00, तो इसमें त्रुटि निकालने के लिए इसके लास्ट अंक पर 1 रखें और बाकी सब जगह 0 कर दें, तो 0.0 इंटू 100 प्लस लंबाई है 10.0 और त्रुटि इसमें होगी 0.1 इंटू 100। अब पॉइंट से पॉइंट गया, 100 चौक 400, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस पॉइंट से पॉइंट काट दें, तो 100 से 100 कट गया, 1 आ गया, आधा और 1 1.5 हो गया, तो आंसर होगा 1.5%। आंसर होगा इसमें ए 1.5%। देखिए इस क्वेश्चन में तरंग की चाल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, b √t/m, जहाँ t तनी डोरी का तनाव और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर तनाव में प्रतिशत त्रुटि 2% और इस एकांक लंबाई के द्रव्यमान m में 3% की त्रुटि होती है, तो चाल की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर चाल में त्रुटि निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, b √t/m। t/m का मतलब क्या है कि इस पूरे की घात 1/2। हमें चाल में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो डेल्टा v/v इंटू 100, घात को आगे लिख लें, घात को आगे लिख लिया हमने। नहीं तो आप देखेंगे कि 1/2 हमें इसके ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 1/2 इसके ऊपर अलग अलग लिखना पड़ेगा। हमने इकट्ठा ही लिख लिया, 1/2 घात आगे लिख लिया। तनाव है तो डेल्टा t/t इंटू 100, डिवाइड में तो हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि अधिकतम के लिए, प्लस द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा m/m इंटू 100, 1/2 तनाव में प्रतिशत त्रुटि है 2%, पहले इसको 2% प्लस द्रव्यमान में 3%, 3 और 2 5% और 5 का आधा 2.5%, तो इसकी चाल में प्रतिशत त्रुटि होगी 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गोले की त्रिज्या में आपको 3% की त्रुटि दी हुई है, द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि, तो उस पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अभी हमने कहा आपसे कि घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो पहले आप घनत्व का फॉर्म में लिखिए, घनत्व T, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। चूंकि यहां पर हमें त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या में 3% की और द्रव्यमान में 2% की, तो पहले द्रव्यमान में दे रखा त्रिज्या, आयतन को त्रिज्या के पदों में लिख लीजिए, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हमें घनत्व में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो
तो डेल्टा डी बटे डी इंटू 100 बराबर जो कांस्टेंट है 4/3 पाई, ये तो छोड़ दिया जाएगा। एम द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एम बटे एम इंटू 100 प्लस आर क्यूब नीचे जो घात है वो आ जाएगी 3 और डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है हमें, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि है 2% की, 2% प्लस 3 इंटू त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि 3% की, तो 2% प्लस 9% या 11%, तो घनत्व मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी 11%। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत त्रुटि का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भौतिक राशि की मैं प्रतिशत त्रुटि निकाल रही हूं, सबसे पहले उस भौतिक राशि का आप फॉर्मूला लिखें और फिर उस फॉर्मूले में जो भी आपको प्रतिशत त्रुटि दे रखी हैं और उसके लिखकर उस में फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दी जाती हैं। और फिर यदि माप दे रखे हों, तो हमने अभी आपको बताया था, यदि माप दे रखे हों तो उसमें माप में होने वाली त्रुटि उस माप के अल्पतमांक के बराबर होती है। तो इस तरह से आप प्रतिशत त्रुटि के सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं।